हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है ये पॉलिनोमियल चैप्टर है क्लास 9th के बच्चों के लिए, जो एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ाने जा रहे हैं। एक्चुअली नया सेशन शुरू हो चुका है 2025 टू 26। पिछले सेशन में मेरा चैनल नया था, इसलिए हम उस पर ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। तो अब इस सेशन को हम सिलेबस वाइज पढ़ाना शुरू कर रहे हैं आज से, और पॉलिनोमियल चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, हम ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना करके उसका सारा वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना होगा तो आप लोग गणित गुरु के प्लेलिस्ट को खोलिएगा, उसमें नंबर सिस्टम वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसको खोल करके आप पूरा का पूरा नंबर सिस्टम उसमें पढ़ सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज तक को। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं होने जा रहा है, आज का वीडियो छोटा ही है, कॉन्सेप्चुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको कि हम लोगों को पूरे मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं भी पढ़ना ही है, हर जगह ये मिलता ही रहेगा, किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना बहुत जरूरी है। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं करें और आपका पढ़ाई कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले और दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले इसके कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। वो ऐसा टर्मिनोलॉजी है ना कि आपको हर जगह वो मिलता रहेगा, और अगर उसके मीनिंग को आप नहीं समझेंगे तो उस वर्ड को या उस लाइन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ टर्म है जिसको कुछ ऐसा वर्ड है जिसको कि हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल को समझेंगे और उसके बाद इसके एग्जांपल और एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले 5 टर्म आता है वो कौन कौन सा है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, पावर या एक्सपोनेंट कहें या उसको डिग्री कहें, और उसके बाद आता है एक टर्म। ठीक है, तो ये टोटल 5 वर्ड पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को समझेंगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। जब इन सारे चीज को समझ लेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग वेरिएबल वर्ड से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को एक वर्ड समझना है, वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वर्ड को सुनने से ही लग रहा है क्या, वैसा चीज जिसका कि वैल्यू वेरी करे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 ले लिए या 5 ले लिए या 25 ले लिए, इसका वैल्यू जो है ना वो फिक्स है, 25 ही। 25 का मतलब 25, 3 का मतलब 3 ही है। ठीक है, ये अगर 3 उंगली है तो इसको हम लोग 3 ही कहेंगे, इसको 5 उंगली नहीं कह सकते हैं, इसका वैल्यू फिक्स है। लेकिन वेरिएबल एक ऐसा अल्फाबेट है जिसका कि वैल्यू हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसका वैल्यू कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, उसका वैल्यू ऊपर नीचे होते रहता है। तो उसका जिसका वैल्यू वेरी करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल। जैसे हम लोग को अल्फाबेट में एक लेटर आता है एक्स, जैसे हम लोग हमेशा मानते हैं ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मान लिया कि इसका वैल्यू एक्स है, तो वही जो मान लेते हैं ना, ये जो वैल्यू एक्स मान लिए, यही एक्स वेरिएबल है। क्यों, एक्स का वैल्यू 2 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 3 भी निकल के आ सकता है, एक्स का वैल्यू 5 भी निकल के आ सकता है और बहुत कुछ आ सकता है। तो एक्स एक ऐसा अल्फाबेट है जिसको कि हम लोग वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं है। क्वेश्चन वाइज एक्स का वैल्यू क्या होगा, बदलता रहेगा। ठीक है, या क्वेश्चन में अलग अलग जगह पे एक्स का वैल्यू अलग अलग हम लोगों को मिल सकता है। तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल। क्लियर है, वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जो दूसरा टर्म आता है वो क्या है, वो है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आ गया, यही 3, ये 5, ये 25, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू फिक्स है। तो जिसका वैल्यू फिक्स है वो कांस्टेंट टर्म हो गया, जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है वो वेरिएबल हो गया। वेरी कर सकता है मतलब कि कभी कम आ सकता है, कभी ज्यादा आ सकता है, कभी कुछ आ सकता है, कभी कुछ आ सकता है। तो वैसे अल्फाबेट को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल, और जिसका वैल्यू फिक्स है उसका वैल्यू क्या कहेंगे, कांस्टेंट। उसके बाद आता है एक टर्म कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एक टर्म लिखे 3x। ठीक है, इसमें आप लोग देखिएगा कि एक वेरिएबल भी है एक कांस्टेंट भी है। x वाला पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये वेरिएबल वाला पार्ट है, x क्या है, ये वेरिएबल है, और 3 क्या है, ये कांस्टेंट पार्ट है। 3 कांस्टेंट पार्ट है और x वेरिएबल है। ठीक है,
तो ये पूरा जो टर्म हुआ, तो इसमें 3 को हम लोग जो कांस्टेंट पार्ट है, उस कांस्टेंट पार्ट को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। 3 को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का। समझ में आ गया? ये 3 जो हो गया यही है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल के आगे वाला जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 5y, तो ये 5 जो है y का कोफिशिएंट हो गया। 3x², ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 3। यहाँ पे अगर हम एक एक्सप्रेशन लिख लें, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये एक एक्सप्रेशन हम लिख लिए। तो इसमें हम पूछे कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है x² के साथ जुड़ा हुआ, यही होगा 3 होगा x² का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट अगर बोले तो 5 होगा, ठीक है। और ये 2 क्या हो गया, ये इसका कांस्टेंट टर्म हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन का सिंगल ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अगर हम आगे में x लिख दें या फिर 5x की जगह सिर्फ हम x रखें, अब हम पूछे x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे हम लोग 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। 1 भी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, -1 बोलेंगे, ठीक है। कोई भी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ना पॉलिनोमियल का, उसका जो फॉर्मेट होता है उसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे a को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और x क्या है, ये वेरिएबल है। x क्या है, ये वेरिएबल है। अब अगर हम पूछे आपसे कि उसी तरह b भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, और c भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जैसे कि अगर हम लिखे इसको 3x² प्लस 2x माइनस या प्लस 5, ये हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिए। a की जगह क्या है, 3, b की जगह क्या है, 2, और c की जगह क्या है, 5, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट 3 हो गया, x का कोफिशिएंट 2 हो गया, और कांस्टेंट टर्म इसमें का 5 हो गया, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल के साथ उसके आगे जो कांस्टेंट टर्म जुड़ा होता है उसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म, ठीक है। जैसे x² का कोफिशिएंट 3 होगा, तो इसमें हम टोटल कोफिशिएंट अगर पूछे तो आप 2 बताइएगा, कौन कौन सा, एक 3 है और एक 2 है। x का कोफिशिएंट 2 हो गया और x² का कोफिशिएंट 3 हो गया। अगर यही हम पूछ लें कि 3, इसी को अगर हम लिखें 3x² माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, x² का कोफिशिएंट हो गया 3, और x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, अब ये कोफिशिएंट हो जाएगा -2। x का कोफिशिएंट को हम लोग क्या कहेंगे, -2 कहेंगे, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा -2, ठीक है ना। यही मतलब कि जो साइन रहता है, साइन के साथ हम लोग कोफिशिएंट बताते हैं। कांस्टेंट क्या जुड़ा हुआ है, x के साथ 2 जुड़ा हुआ है, लेकिन कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट इसके साथ -2 है। समझ में आ गया? तो आपको सुनने में पहले तो लग रहा होगा कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट दोनों सेम चीज है, नहीं, दोनों सेम चीज नहीं है। ये 2 हो गया इसका कांस्टेंट टर्म, और इसका कोफिशिएंट अगर हम बोलें तो साइन के साथ इसको हम लोग बोलेंगे, यही हो जाएगा -2 जो होगा वही इसका कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो हम लोग क्या क्या समझ लिए, वेरिएबल समझ लिए, कांस्टेंट समझ लिए, और कोफिशिएंट समझ लिए। अब आते हैं हम लोग टर्म पे। टर्म क्या है, अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को हम लोग टर्म के रूप में समझते हैं। जैसे कि एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये एक टर्म लिखा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सॉरी, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो टर्म हम लोग क्या कहेंगे, मैथमेटिकल साइन के साथ जितना जुड़ा हुआ है। जैसे एक टर्म हो गया ax², दूसरा टर्म हो गया bx, और तीसरा टर्म हो गया c, मतलब टोटल इसमें 3 टर्म हो गया। तो मैथमेटिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, अर्थमेटिक फंडामेंटल ऑपरेशन क्या क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसमें डिवीजन नहीं होता है। 3 ऑपरेशन को हम लोग काउंट करते हैं, कौन कौन सा, एक प्लस, एक माइनस और एक मल्टीप्लिकेशन। बस यही तीनों फंडामेंटल ऑपरेशन जो अर्थमेटिक का है उसी को हम लोग पॉलिनोमियल में यूज करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से प्लस और माइनस, इन दोनों को हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जितना टर्म जुड़ा हुआ होगा, जितना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जुड़ा होगा, उसको हम लोग टर्म कहेंगे। जैसे यहाँ प्लस के साथ 2 एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ है, एक bx और एक ax², तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। इस प्लस के साथ एक ये जुड़ा हुआ है, तो ये 3 टर्म हो गया। मतलब कि इसमें टोटल कितना टर्म हो गया, 3।
तो जो ये छोटा छोटा, जैसे कि एक हम लोग लिखते हैं ना लाइन कोई भी, कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, ये एक लाइन हो गया, एक इंग्लिश का एक लाइन हो गया, वेयर आर यू गोइंग, कुछ भी, ये एक इंग्लिश का लाइन हो गया। अब इसमें हम पूछे कि इसमें कितने शब्द हैं, तो आप क्या बोलिएगा, एक शब्द हो गया वेयर, दूसरा वर्ड हो गया आर, तीसरा हो गया यू और चौथा हो गया गोइंग। तो सारे वर्ड मिलकर के एक लाइन बने, ठीक है, सारे वर्ड मिलकर के एक लाइन बने, मतलब अलग अलग शब्द मिलकर एक वाक्य बना। उसी तरह से छोटा छोटा टर्म मिलकर के एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, छोटा छोटा टर्म मिलकर के एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। और वो टर्म मिलता किससे है, या तो प्लस से मिलेगा या तो माइनस से मिलेगा, मतलब या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? बहुत छोटा चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो टर्म क्या हो गया, वो छोटा छोटा पार्ट, मैथ का एक छोटा छोटा एक्सप्रेशन, जिसको कि हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू कनेक्ट करके एक साथ लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म। ये छोटे छोटे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म। जैसे एक लाइन में अलग अलग वर्ड होता है, वैसे ही एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में छोटा छोटा टर्म होता है। क्लियर है? चलिए, टर्म के बाद आते हैं एक्सपोनेंट और पावर। एक्सपोनेंट या उसी को क्या कहा जाता है, पावर। जैसे हम एक एक्सप्रेशन लिखे एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2 है, ठीक है, एक्स का एक्सपोनेंट। यहां लिखे हम एक्स क्यूब, यहां पे लिखे x5, x7, ये क्या है, 3, 5, 7, ये सब एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसी को हम लोग पावर भी, एक्सपोनेंट को हम लोग पावर भी कहते हैं, और इसी को हम लोग डिग्री भी कहते हैं, इसी को हम लोग डिग्री भी कहते हैं। तो एक्सपोनेंट हो गया, पावर हो गया, डिग्री हो गया, तीनों एक ही चीज है। वो क्या है, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात। जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स, 2 बार एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा। एक्स क्यू का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। x5 का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 बार एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को उसी तरह हम लोग 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब कि किसी भी सेम अमाउंट को हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका एक्सपोनेंट बनते चला जाता है। जैसे कि अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको अगर हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 4। क्यों, 2 4 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है एक दूसरे से। तो ये जो ऊपर में हम लोग लिखे ना 4, जितनी बार किसी संख्या को हम लोग लगातार मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं, तो वो जो संख्या होता है, वो जो नंबर होता है, जितनी बार हम लिखते हैं वही उसका पावर हो जाता है। जैसे x इंटू एक्स हम लिखे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो ये x कितना बार लिखे हैं, 2 बार, 1 2, तो यही 2 जो ऊपर में जाएगा इसी को कहेंगे एक्सपोनेंट या पावर ऑफ x या डिग्री ऑफ x। समझ में आ रहा है? तो पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री तीनों करीब करीब एक ही चीज, करीब नहीं एक ही चीज है तीनों। और उसको क्या, उसका मतलब क्या होता है, जितना बार किसी संख्या को खुद उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका पावर होता चला जाता है। जैसे कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक हो जाएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज को सेम चीज से तो उसका पावर 5 हो जाएगा, और उसी को हम लोग एक्सपोनेंट, पावर या डिग्री कहते हैं। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नहीं, इसके बाद पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि हम लोग को जो टर्म यूज होता है पॉलिनोमियल में वो सारे टर्म को समझ गए हैं। कौन कौन सा, वेरिएबल, कांस्टेंट, उसके बाद कोफिशिएंट, टर्म और पावर। ये हम लोग 5 पॉइंट हम लोग समझ गए हैं, ये 5 वर्ड को समझ गए हैं कि क्या क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, तो वैसा मैथमेटिकल अल्फाबेट या वैसा अल्फाबेट जिसका की वैल्यू वेरी करे उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। वैसा नंबर जिसका वैल्यू फिक्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। कोफिशिएंट क्या कहेंगे, किसी भी वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट पार्ट लगा होता है साइन के साथ, उसका जो अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ दैट पार्ट। ठीक है। उसके बाद टर्म क्या हो गया, जैसे इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी लाइन हम लिखे, वाक्य लिखे, तो अलग अलग शब्द जोड़ के एक लाइन बनता है, उसी तरह छोटा छोटा टर्म जोड़ करके जो कि या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़ा होता है उसको हम लोग टर्म कहते हैं। और उसके बाद एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं जब किसी भी अमाउंट को उसी अमाउंट से लगातार मल्टीप्लाई करते हैं जितनी बार। जैसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 या एक्सपोनेंट 3 कहलाएगा या डिग्री 3 कहलाएगा। 5 बार करेंगे तो 5 कहलाएगा, या 6 बार करेंगे तो 6 कहलाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट उसका 6 हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर जो डिग्री लिखा रहता है वही उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। तो इतना तक समझ गए। तो अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या होता है,
तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कोएफिशिएंट हो और ये सारे टर्म बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन जो होता है मैथ का, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो। और इसमें जो एक्सपोनेंट होगा वो एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव इंटीजर्स ही होगा, निगेटिव इंटीजर्स उसमें नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक हम एग्जांपल देते हैं, उसको समझिएगा। जैसे कि हम लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 4x या फिर एक्स क्यू कर दिए, यहाँ पे एक्स क्यू 4x स्क्वायर प्लस 5x और -3, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे। अब इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये छोटे छोटे जो टर्म है, ये बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन जो है सब्ट्रैक्शन, एडिशन और 5 के साथ x कैसे कनेक्ट है, वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, या एक्स स्क्वायर के साथ 4 कैसे कनेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 फंडामेंटल ऑपरेशन होगा। इसमें जो एक्सपोनेंट होगा, जैसे इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 3 है और 2 है, x का एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सपोनेंट होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा, कभी भी x का पावर -3 नहीं हो सकता है पॉलिनोमियल में, ठीक है। 4x स्क्वायर हो सकता है, 4x का पावर -2 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट जब भी होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर नहीं होगा पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका एक जनरल फॉर्म हम लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि जिसमें कि वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कोएफिशिएंट हो और ये बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन जो सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन नहीं होगा इसमें, उससे एक दूसरे से कनेक्ट हो। और इसमें जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में अब अलग अलग चीज है, ठीक है। पॉलिनोमियल में अब अलग अलग चीज है, उसके अलग अलग टाइप हैं, उसको हम लोग पहले समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे समझेंगे, इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, नहीं मोनोमियल, मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। क्या क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। अब इसको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, 5, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई टर्म नहीं है, ऐसे टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ना। इसमें क्या है, 5 को हम लोग क्या समझ सकते हैं, पॉलिनोमियल कैसे है, x टू द पावर 0 है यहाँ पे, ठीक है। x टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू ओवरऑल कितना मिलेगा हमको, 5। तो 5 भी एक पॉलिनोमियल है और ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, 5 ही नहीं, कोई भी डिजिट, जैसे 25 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, कोई भी डिजिट हो, कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो जितने भी निगेटिव इंटीजर हैं या पॉजिटिव, जितना भी इंटीजर है वो सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो भी इसमें नहीं हम लोग काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल जो होता है वो जीरो को ही कहते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जीरो को कहते हैं। इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, तो जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। अब आते हैं मोनोमियल में। मोनोमियल किसको कहेंगे, मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि हम लिखें अगर 3x स्क्वायर, तो ये एक मोनोमियल है, क्यों, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल, ठीक है। 5x ये भी क्या है, एक मोनोमियल है, x ये भी एक मोनोमियल है, x स्क्वायर ये भी एक मोनोमियल है। 5 क्या होगा, 5 तो यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिख रहा है, लेकिन एक ही टर्म है ना, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, इसको आप एक
अलग टाइप से देखिए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इन तीनों को एक तरीके से देखिए। तो एक टर्म वाले जितने भी होंगे उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। 5 भी तो सिंगल टर्म है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के साथ साथ एक मोनोमियल भी है। ठीक है, ठीक है। 5 क्या है, मोनोमियल भी है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है। 0 क्या है, 0 पॉलिनोमियल भी है और मोनोमियल भी है। तो वे सारे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब आते हैं बाइनोमियल। तो बाई का मतलब होता है, बाई मतलब होता है दो। ठीक है, बाई मतलब क्या होता है, दो। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसमें कि दो टर्म हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, इसमें कौन कौन से टर्म जुड़े हुए हैं, एक 3x स्क्वायर और एक 5। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, x प्लस वाई, ये भी क्या है, इसमें दो वेरिएबल है x और y, और ये दो टर्म में है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल कह सकते हैं। x स्क्वायर या फिर 2x प्लस 5, ये भी एक बाइनोमियल है। तो जिसमें भी दो टर्म होगा, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, तो जिसमें भी दो टर्म होगा वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। उसी तरह नाम से ही क्लियर होगा, ट्राई, ट्राई मतलब क्या हो गया, तीन। ठीक है, तो तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल को, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसमें अब कहीं हमको नहीं लगता कि कंफ्यूजन होना चाहिए। और ये छोटा छोटा टर्म है, लेकिन आपको कहीं कहीं मिलेगा ना, तो आप समझ नहीं पाइएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है ना, कि बाइनोमियल क्या होता है, अगर कहीं डिफिनीशन ही पूछ दिया कि बाइनोमियल क्या है, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म हो और उससे ज्यादा टर्म उसमें हम लोग नहीं रख सकते हैं, तो बाइनोमियल उसी को कहेंगे। ट्राइनोमियल में तीन टर्म होगा, मोनोमियल में एक टर्म होगा, जीरो पॉलिनोमियल जीरो को कहते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हर वो इंटीजर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसको कि हम लोग नंबर लाइन पे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को करीब करीब अच्छे से समझ गए हैं। अब इसमें कुछ आता है अलग अलग वर्ड, उसको अब हम लोग समझ लेते हैं। जैसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री तो आप लोग समझ गए हैं, डिग्री क्या होता है, डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट एक ही चीज है। डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट क्या है, एक ही चीज है। तो डिग्री आप लोग को समझा चुके हैं, या पावर या एक्सपोनेंट समझा चुके हैं क्या होता है। जैसे किसी भी वेरिएबल को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जितनी बार, जैसे यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई किए तो x क्यूब, तो ये 3 जो होगा यही इसका पावर होगा, या डिग्री होगा, या एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हम एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं मैथमेटिकल, x टू द पावर 5 माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर q प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। एक एक्सप्रेशन इसी तरह रैंडमली लिख लिए कुछ भी। अब इसमें हम पूछे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ये जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर पूरे एक्सप्रेशन में यही है। समझ में आ गया, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसी को कहते हैं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझना इसलिए जरूरी है कि कहीं कहीं ये वर्ड हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, आगे चल के क्वेश्चन में मिले, एग्जाम्पल में मिले, कहीं ना कहीं ये वर्ड मिले, तो इस सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर इन सबको नहीं समझिएगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत आने वाला है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग कुछ 3 टर्म और बच गया है। कौन कौन सा, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जैसे कि x प्लस 5, ठीक है, जिसमें कि एक्सपोनेंट मैक्सिमम, चाहे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो, 1 हो। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x प्लस वाई ही लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखे, तो 5 को हटा दीजिए, x प्लस वाई हम एक पॉलिनोमियल लिख लिए, इसमें 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 1 है, x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है।
3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, अगर हम 2x माइनस 5 हम अगर लिख लेते हैं तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया 2। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं इसको। लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए किसी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होना चाहिए। उसी तरह अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 हो जाता है, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 हो जाता है, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिए। इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, स्क्वायर है, 2 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जब 2 रहे, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 2 रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 हो जाता है, जैसे कि अगर हम लिखते हैं एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, अगर हम इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3। हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 हो गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके अलावा एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 होता है। उसके अलावा आता है क्विंटिक पॉलिनोमियल, उसमें डिग्री ऑफ द पावर 5 होता है। तो इसको एक बार हम अच्छे से लिख देते हैं, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो पॉलिनोमियल को हम लोग 2 टाइप से समझे। पहला हम लोग उसका टाइप समझे किस चीज से, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एक टर्म वाले को मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहेंगे। और दूसरे हम लोग क्या समझे, एक्सपोनेंट के, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से क्या क्या पढ़े हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 1, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए, 2, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर 0 नहीं भी लिखे, ये एक पॉलिनोमियल लिखे, ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। या इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिखते चले जाते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 5 या a प्लस 5, x प्लस 5 ax कर देते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 1 है। इसमें हम कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx प्लस c, इस तरह का होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन कितना हो गया, 3 हो गया। उसी तरह होता है एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना जाएगा, 4। जैसे कि हम अगर लिख दें a x टू द पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x प्लस d इक्वल टू, कुछ भी इक्वल टू हटाइए, इसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जिसमें कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 हो, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। उसके बाद आता है क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्विंटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना जाता है, 5 जाता है। जैसे कि a x टू द पावर 5 प्लस b x टू द पावर 4 प्लस c x क्यूब प्लस d x प्लस e कर दीजिए। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, क्विंटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए, 5। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और क्विंटिक पॉलिनोमियल। इसके आगे भी होता है, लेकिन हम लोगों को उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और टर्म के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो यही टोटल कॉन्सेप्ट था किस चीज का, पॉलिनोमियल का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड जितना भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज होगा उसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से दिमाग में इसको रख लीजिएगा। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, सारे वर्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो आपको आगे का क्वेश्चन या एक्सरसाइज बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल में इतना ही कॉन्सेप्ट था अभी तक के लिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इस पर बेस्ड जितना कुछ भी होगा सारा कुछ सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी से, अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।